कई दिनों से मुस्लिम समीक्षा वेदिका की जानिब से गुंटूर की जो 3 एकड़ ज़मीन है उस मसले को लेकर एहतजाज जारी है। ये एहतजाज रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आज ताड़पल्ली में वाईएसआरसीपी के सदर जगन मोहन रेड्डी के पैलेस पर आज सिटी प्रेसिडेंट और ख़ास तौर से वहाँ की इंचार्ज मोहतरमा नूरी फातिमा की ज़ेर निगरानी में आज मुस्लिम समीक्षा वेदिका के सदर सलाउद्दीन, अजीज़, कलाम, सरदार और दीगर साथियों के साथ इन्होंने आज जगन मोहन रेड्डी साहब से मुलाकात की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नूरी फातिमा से बात करते हैं। मैडम, ख़ास तौर से आज जगन मोहन रेड्डी साहब को जो 3 एकड़ ज़मीन का जो मसला है वो ये टीम को लेकर आप वहाँ गई थी। जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या कहा? सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे एक सीएम साहब और वाईएसआरसीपी पार्टी के प्रेसिडेंट जो जगन मोहन रेड्डी सर है उनके पास जाने के बाद हमने ये मसला उनको करीब 1 महीने से पहले ही उनको बोलना कि सर ऐसा प्रॉपर्टी एक जो भी गवर्नमेंट है अब वो खींच ले रही है और जो भी अंजुमन प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी गरीबों की है और हमने बोला कि सर हम इसके ऊपर फाइट करेंगे बोले तो उन्होंने बोला कि ज़रूर इस पे फाइट करना, मैं आपके साथ हूँ और लीगल टीम जो भी हमारी यहाँ पे वाईएसआरसीपी के लीगल टीम है वो सब हमको सपोर्ट करेगी। और ये खौम के लिए खौम का मसला है तो खौम कितने दूर उनके भला के लिए वाईएसआरसीपी पार्टी माइनॉरिटीज़ का पार्टी है क्योंकि हर इसमें भी माइनॉरिटीज़ को साथ देते आ रही है। तो इसलिए ये मसले के बारे में भी जगन मोहन रेड्डी सर ने बोला कि मैं साथ रहूँगा और मैं वॉइस दूंगा और मैं जो भी आप स्टैंड लेंगे उसके पीछे मैं रहूँगा और उसके सामने भी जो आप आगे करना चाहते हो हम इसके लिए फ्रॉम द वाईएसआरसीपी पार्टी जगन मोहन रेड्डी सर ने हाँ बोला था। तो कितने दूर जाएंगे तो उतने दूर हम भी चलेंगे, माइनॉरिटीज़ के लिए साथ रहेंगे और उनके भला के लिए कितने दूर है तो जाने के भी लिए रेडी है। और आज मुस्लिम समीक्षा वेदिका वाले भी उनका रिप्रेजेंटेशन दिया कि सर एक वाईएसआरसीपी पार्टी नहीं, आप सबका भी रिप्रेजेंटेशन लेके आप भी वॉइस देना चाहिए बोल के बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोला और उसी ज़रिए से वाईएसआरसीपी पार्टी जहाँ भी यहाँ 40% शेयर है उसमें माइनॉरिटीज़ भी है। माइनॉरिटीज़ को मालूम हो गया कि ये जो भी गवर्नमेंट है या प्रेजेंट माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं देंगे। माइनॉरिटीज़ के जो भी वक्त के प्रॉपर्टी है और अंजुमन का प्रॉपर्टी ये खींच लेने के लिए ये सब आईटी पार्क बोल के ये जो इन्होंने ये डाला था तो ये सब नहीं होगा और जगन मोहन रेड्डी सर इसको साथ देंगे हमारे साथ। कई दिनों से वहाँ के ही रुकन असेंबली की हैसियत से वहाँ पे आपने मुकाबला भी किया, लेकिन आप जगन मोहन रेड्डी साहब से मिलने के बाद उन्होंने साफ जाहिर कर दिया आप जिस तरह से भी आगे जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने क्या सोचा है आगे? 30 तारीख को दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद हमने एक रैली करने के लिए सोचा था। तो कैसे रैली बोले तो ये रिप्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर, क्योंकि 60 डेज जो भी आपको ऑब्जेक्शन से बोलने के लिए जो कलेक्टर एक नोटिफिकेशन दिया वो नोटिफिकेशन ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन नॉट फ्रॉम द पार्टी एक पार्टी से नहीं लिया था, कौम में है सो जो भी औरत में रहें दो मर्द में रहें दो कौम के सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन लेके कलेक्टर के पास जाके हम ये करेंगे। इसके बाद जो भी उनके साथ वॉइस नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम रिले निराहार दीक्षा और निराहार दीक्षा करने के लिए हम रेडी है। हम ये ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये ज़मीन ये मुसलमान की है, मुसलमान के ही रहेगी, पीढ़ी पीढ़ी इसको इसके बेनिफिट्स लेंगे। इस बेनिफिट जो भी गरीब लोगों के मकसद से शुरू किया था हबीबुल्ला खान साहब वही मकसद से चलेगी। ये एमएलए नहीं कुछ नहीं करेगा ना ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। एक वजह से ये गवर्नमेंट लेने के लिए कुछ ये करेगी तो हम कोर्ट जरिए से हाई कोर्ट रहने दो, सुप्रीम कोर्ट के रहने दो, वाईएसआरसीपी पार्टी की तरफ से हम जाके इसको टिकाएंगे। मुस्लिम समीक्षा वेदिका के रियासती सदर सलाउद्दीन साहब हमारे साथ में इनसे बात करते हैं। सलाउद्दीन में खास तौर से ये मसला शुरू से आप ही ने आवाज़ उठाई, आज जगन मोहन रेड्डी साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने किस तरह से आपको जवाब दिया और किस तरह से आपके साथ रहने का वादा किया? देखिए, मुस्लिम समीक्षा वेदिका ये नोटिफिकेशन कलेक्टर साहब देने के बाद फ़ौरन हमने उनका जवाब दिया कि सारे मुसलमान इसके खिलाफ है। उसके बाद हम साइड पे गए और तंजीमों के पास गए। हर एक के पास जाने के बाद आज जगन मोहन रेड्डी साहब के पास माजी सीएम है उनके पास आए हैं और हमें यही चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया की 70 पर एकड़ 50% सेट तकरीबन 20 करोड़ 2000 करोड़ करने की प्रॉपर्टी है, इसको बचाने की कोशिश में हम जगन मोहन रेड्डी साहब के पास मदद मांगने आए हैं। और जगन मोहन रेड्डी साहब ने कहा है कि हर मुमकिन कोशिश आप करिए, आपके साथ हमें है और हमें भी अपने तरफ से कोर्ट में भी डालने की हमें तैयारी कर रहे हैं। आप लोग
जितना करना चाहे उतना करो। आप लोगों की जो भी मुसीबत है, जो भी मुश्किलात है, अगर यही प्रॉपर्टी नहीं, स्टेट में कहीं भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे नगर निगम का हमें भी आपके सपोर्ट करिए। और बोल को जगन रेड्डी साहब ने एक उम्मीद जगाई है, क्योंकि प्रॉपर्टी बचने की उम्मीद जगी है। इंशाअल्लाह ताला जगन रेड्डी साहब ने के वादे के हिसाब से और स्टेटमेंट भी ये देते हुए बोले हैं, अगर कोई भी इसमें टेंडर डाल के पास करेंगे तो मेरी हुकूमत आने के बाद में फौरन उसे रद्द करूंगा बोल के भी उन्होंने वादा किया हुआ है। और इसी उम्मीद पे हमें क्या रहेगा, हमारी जितनी उम्मीद में बहुत सी प्रॉपर्टी चढ़ी नहीं है, जान पूछ के चढ़ाया ही नहीं है, इसीलिए कि ये इसी तरह से हड़पने की कोशिश कर रहे हैं बोल के हमें डाउट आ रहा है। जहीं भी अगर मुसलमानों की वक्त प्रॉपर्टी हो उसको बचाने की हमें हर आदमी से मदद लेकर इसको बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया सलाउद्दीन भाई। खासतौर से हमने यहाँ पे YSRCP की ईस्ट इंचार्ज मोहतरमा नूरी फातिमा, सलाउद्दीन भाई और बहुत से लोगों से बातचीत की। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया मुस्लिम समाख्या वेदिका जो आवाज़ उठाया वो आवाज़ रोज़ रोज़ बढ़ती हुई एक बड़ी हुई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज खासतौर से रियासत के अपोजिशन पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी साहब से भी बातचीत की। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया जहाँ तक सो के हम उनकी तायद में रहेंगे और जो भी लीगल खर्चा आएगा उसकी हम पूरी तायद करेंगे और लीगल टीम हम आपको फराहम करेंगे और जहाँ तक हो सके हुकूमत पर दबाव डालेंगे और एहतजाज धरने जारी रखेंगे। और फिर भी हुकूमत मानने वापस अपना फैसला वापस लेने पर राजी नहीं है तो आने वाले दिनों में YSRCP की जब भी हुकूमत बनेगी पहले वो नोटिफिकेशन कैंसिल करते हैं, वक्फ ज़मीन वक्फ को वापस करेंगे। और इसी तरह इन्होंने आज एक फैसला लिया है कि बाद जुमा 30 तारीख को बाद जुमा एक बड़ी रैली एहतजाजी पुरअमन रैली रहेगी। उसके बाद हुकूमत पर दबाव बना रहेगा। 60 दिन के अंदर इनको नोटिफिकेशन जो भी आता है उसके ऊपर 60 दिन के अंदर अपना जवाब देना होता है। इसी तरह कलेक्टर साहबा से मुलाकात करेंगे और 30 तारीख को एक बड़ी एहतजाजी पुरअमन रैली रहेगी और इसके साथ ही वहाँ पर हुकूमत अपना फैसला वापस लेने पर जंजीरी भूख हड़ताल धरने एहतजाज जारी रहने का इन्होंने अपना डिमांड रखा है। कैमरामैन नेम के साथ सरवार मुंसिफ TV तारपली।